जब आपने पहली बार शुरुआत की थी तो कुछ लोगों ने आपको टोका भी होगा कि भाई, क्योंकि शुरुआती दौर होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी शुरुआत करते तो वो दौर कैसा था जिसमें आपने इतने संघर्ष करके अपना मुकाम तय किया? मैं जो का मारवाड़ी है, और मारवाड़ियों के लिए जब आप विदेशों के अंदर अपने शेरगढ़ क्षेत्र का डंका बजा रहे हो तो आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आता कि मैं बाहर भी रहूं या वर्तमान में यदि अपने क्षेत्रों में आऊं तो उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक बनूं और उनको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करूं? आगे आपका क्या लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं उनको मोटिवेशन के लिए? बिल्कुल भाई, समाज के अंदर जो यहाँ पे देखे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो ज्यादा कहीं ना कहीं जो पुरानी रूढ़िवादिता के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं नशा है, दहेज है, तो अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, उनको लेकर आप क्या कहोगे? क्या लोगों को बदलाव करने की जरूरत है? नशा तो भैया सबसे बड़ा पॉइजन है, चाहे वो इंग्लैंड हो, इंडिया हो, उससे आप जितना दूर रह सकते हैं आप रहिए। हमारे पास धर्म लेकिन है। समाज के अंदर जो दहेज रूपी नशा है उसके बारे में, दहेज रूपी नशा, देवराज जी की जो जयंती का समारोह था बावकान में, वहां पर आपका जो उद्बोधन था उसको काफी लोगों ने सुना और काफी लोगों ने गौर भी किया कि एक लड़की जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आज इंग्लैंड के अंदर, उमेश सिंह जी राठौड़ ने भी बताया, मोती सिंह जी ने भी बताया और मंत्री जी ने भी बताया, तो वो पहली बार जब आप मंच पे गई तो आपको अंदर कैसी भावना हुई कि मैं आम लोगों को इस प्रकार के बारे में बताऊं कि मैंने कैसे संघर्ष किया? ऑनेस्टली भैया मुझे बोला, भेदभाव की भावना होती है, जैसे भाई बहन होते हैं तो उनको भी एक नजरिए से देखा जाता है कि लड़की पढ़ेला तो आगे कहीं करेला, कहीं सक्सेस वेला नहीं वेला, तो इन प्रकार की मानसिकता है ग्रामीण क्षेत्र में और वास्ते कहीं संदेश है कि भाई अपन पूरी मानसिकता में बदलने की जरूरत है भैया। हमें समझे तो जो भी कुछ जिनको अंग्रेजी वगैरह नहीं आती है उनके लिए आराम से आप थोड़ा बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की थी। के क्षेत्र की बात करें तो इस शेरगढ़ विधानसभा के अंदर वो सुविधाएं लड़कियों को अमूमन रूप से नहीं मिल पाती, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज है कि भाई कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सामने ये बात रखे कोई महिला कि यहाँ पे आने वाली लड़कियां हैं वो आगे बढ़े, इस क्षेत्र में काम करे, तो उनके लिए क्या जरूरत है, उनको कैसे उस जगह का जो मुकाम है वो मिले? मेरे हिसाब से गांव के बारे में चर्चा करते तो शेरगढ़ के अंदर आपका कौन सा गांव है और कहां से आपने इसकी शुरुआत की और इस पीछे किसका गाइडेंस? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लड़कियां आगे पढ़ना चाहती हैं उनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि कहीं पे तो उनको मोटिवेशनल नहीं मिलता या फिर कहीं वो जैसे उसके बाद धनबल नहीं होता तो आगे पढ़ नहीं पाती, उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है कि आपने जैसे संघर्ष किया वो भी संघर्ष करके अपने देश का नाम रोशन करें? राम राम, नमस्कार, हूँ सवय सिंह खारी बेरी और आप देख रहे हो आरसी मीडिया पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट इस रीजन मायने अपने साथ हैं आरुषि सिंह, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इन्होंने कैसे मेहनत करके आज इंग्लैंड के अंदर आज अपना वर्चस्व कायम किया है भारत देश का। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। सबसे पहले मैं आपके थोड़ा परिचय के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, तो मेरा नाम आरुषि सिंह है, मैं अभी रिसेंटली 23 इयर्स की हुई हूँ। सो ऑल माई लाइफ मैंने अपनी स्टडीज़ और अपनी 12th क्लास तो यही राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जोधपुर से की है। एंड बीइंग ऑलवेज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हैव ऑलवेज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो मुझे उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे अपना करियर इंजीनियरिंग में ही बनाना था। रीज़न बीइंग मेरे पापा भी एक इंजीनियर है एंड माई ग्रैंडफादर जो कि मेरे नाना जी है, हु इंस्पायर्स मी अ लॉट इन एवरीडे लाइफ, जिनसे मैं काफ़ी इंस्पिरेशन लेती हूँ। वो एक साइंटिस्ट हैं। तो मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ से करी। 11th-12th मैंने दूसरी स्कूल से करी जो थी विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल, अगेन जोधपुर में। फिर मैंने अपनी बैचलर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस मतलब जो हवाई जहाज होता है, एयरक्राफ्ट की एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ब्रांच, जिसकी अपन डिज़ाइनिंग करते हैं एंड ऑल दी अदर पार्ट्स की कैसे एक एयरक्राफ्ट बनता है, तो मैंने अपनी बैचलर्स उसमें करी। और मैंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर जो कि हैटफील्ड में लोकेटेड है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, और अभी मैं उसी यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। बट आई एम वर्किंग इन द एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट, जो कि चांद तारों के बारे में अपन पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे मैं एज एन असिस्टेंट काम करती हूँ। तो मेरे खुद के बॉस है, तो उनको जो भी मदद करनी होती है या छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा अभी तक सीख रही हूँ। शुरुआत में आपके गांव के बारे में चर्चा करते तो शेरगढ़ के अंदर आपका कौन सा गांव है और कहां से आपने इसकी शुरुआत की और इस पीछे किसका गाइडेंस रहा? मैं सेथरावा गांव से हूँ। रही बात गाइडेंस की, मैं किसी एक जने का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरी एंटायर फैमिली हमेशा बहुत सपोर्टिव रही है, चाहे वो मेरे मैं सेथरावा गांव से हूँ। रही बात गाइडेंस की, मैं किसी एक जने का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरी एंटायर फैमिली हमेशा बहुत सपोर्टिव रही है, चाहे वो मेरे ददियाल वाले हो या ननियाल वाले हो। बीइंग दी ओनली चाइल्ड, मैं मेरे घर में इकलौती बेटी हूँ मेरे मम्मी पापा की, तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। मैं बालेसर में हूँ अभी हाल फिलहाल, जो कि मेरा
मेरा ननिहाल है, यहाँ पे भी मुझे बहुत ज्यादा सबसे सपोर्ट एंड गाइडेंस मिला है। सबसे ज्यादा जब आपने पहली बार शुरुआत की थी तो कुछ लोगों ने आपको टोका भी होगा कि भाई, क्योंकि शुरुआती दौर होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी शुरुआत करते तो वो दौर कैसा था जिसमें आपने इतने संघर्ष करके अपना मुकाम तय किया? मैं जो भी बोलूंगी मैं ऑनेस्टली और सच्चाई बोलना चाहूंगी। तो मैं इतने ज्यादा मॉडर्न परिवार से नहीं आती हूँ, हम दिल्ली बॉम्बे में नहीं रहते हैं, हम काफी गांव वाले लोग हैं। तो ऑफ कोर्स लोगों ने बोला था, एंड मैं उनसे बिल्कुल, क्योंकि सबको डर होता है, शायद मेरा भी कभी बच्चा होता तो मैं उसको लेके डरती, क्योंकि मेरे भी मामा को नाना को काफी लोगों ने बोला कि उधर जाएगी बिगड़ जाएगी, नशे करेगी, ये ख्याल सबके मन में शायद आते हैं। तो बिल्कुल बोला था, पर मैंने मेरे नाना नानी से, मुझे मन में हमेशा से बहुत ज्यादा शादी को लेके डर था और मुझे ऐसा ही था कि मुझे कुछ करना है। इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं है, बट मेरे हिसाब से इंडिया में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। आपको या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा होना चाहिए, एंड मैं उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ। मैं, क्योंकि आईआईटी की भी मैंने तैयारी की थी, मेरा आईआईटी में नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके अलावा कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस अच्छे थे भी नहीं और मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। तो मैंने बस मेरे नाना नानी से ये बोला कि जो आप मेरे शायद शादी में इतना खर्चा कर दोगे 2-3 दिन में, वही 2-3 साल का खर्चा आप मेरी एक बार पढ़ाई में करो। एंड आई एम सो ग्लैड आई वेंट देयर, बिकॉज मैंने वहाँ की जब पढ़ाई में डिफरेंस देखा, जो हमारे यहाँ की पढ़ाई होती है, चाहे बच्चे काफ़ी होनहार भी हो, पर हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है एज अ कंट्री। मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी जनता काफ़ी ज़्यादा है एज अ पॉपुलेशन, वहाँ पे थोड़े रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो आरुषि, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लड़कियां आगे पढ़ना चाहती हैं उनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए? क्योंकि कहीं पे तो उनको मोटिवेशनल नहीं मिलता, या फिर कहीं वो जैसे उसके बाद धन बल नहीं होता तो वो आगे पढ़ नहीं पाती। उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है कि आपने जैसे संघर्ष किया वो भी संघर्ष करके अपने देश का नाम रोशन करें? मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, पर मैंने जितना देखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन है गवर्नमेंट जॉब्स का, और गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम है, इतनी नहीं है जितने की लोग तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली सिर्फ कलेक्टर और आईएएस बनने में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। बिल्कुल आप करिए अगर आपकी रुचि उसमें है, आपको उसके लिए पैशन है। अदरवाइज स्पेशली फॉर गर्ल्स, आई वाज सो सरप्राइज्ड इवन येस्टरडे व्हेन आई सॉ इन द, जब मैंने सेरेमनी में देखा लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को अवार्ड मिल रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। ये बस पोटेंशियल दिखाता है हमारे यहाँ की लड़कियों में, जिनमें बहुत ज़्यादा है। जो आप खुद ही देख लीजिए, आपका घर भी आपकी मम्मी या कोई बहन ही संभालती होंगी, घर भी संभालती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है। हमें लगता है आसान होता है, आसान नहीं होता। मैंने खुद के लिए रोटी 2 दिन की उधर अकेले बनाने में मुझे बहुत मौत आती है, वो पता नहीं पूरे घर का कैसे बना लेती है। आपको अगर कुछ करना है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, भले आप मेहंदी भी अच्छी लगाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा मेरे हिसाब से करियर है। हम कल परसों ही बालेसर में पार्लर गए थे, वो पार्लर वाले ने सिर्फ 2-3 मुश्किल से 2-3 लड़कियों का फेशियल और हल्का सा ही क्लीन अप वगैरह करने में ही उन्होंने 5-6 थाउजेंड रुपीज कमा लिए। आपको जिसमें रुचि है आप उसके प्रति जाए और उसमें अच्छा कीजिए, अपना बस 100% दीजिए काम में। नहीं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप सोचिए कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप उसको एज अ बिजनेस, हम मारवाड़ी है, मैं काफी अच्छा आरुषि सिंह जी, आप बोल रहे हो कि हम मारवाड़ी हैं, और मारवाड़ियों के लिए जब आप विदेशों के अंदर अपने शेरगढ़ क्षेत्र का डंका बजा रहे हो तो आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आता कि मैं बाहर भी रहूं या वर्तमान में यदि अपने क्षेत्रों में आऊं तो उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक बनूं और उनको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करूं? आगे आपका क्या लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं उनको मोटिवेशन के लिए? बिल्कुल भैया, कल भी मुझे ये आइडिया किसी ने दिया था। मेरा ऑनेस्टली यही रहेगा कि थोड़े साल में खुद का अच्छे से पैसा कमाऊं, थोड़ा और मुझे ताकि नॉलेज हो कि टेक्नोलॉजी कैसे है, और यहाँ पे आके मैं कुछ टेक्नोलॉजी का क्षेत्र खोलूं जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है और मेरे हिसाब से फ्यूचर ही टेक्नोलॉजी है। अब जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लो, चैट जीपीटी, तो मैं चाहती हूँ लड़कियाँ काफ़ी होशियार होती हैं तो वो उसमें कुछ करे और उसके लिए कुछ अच्छा विश्वविद्यालय या कुछ भी टेक्नोलॉजी। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो इस शेरगढ़ विधानसभा के अंदर वो सुविधाएं लड़कियों को अमूमन रूप से नहीं मिल पाती। बिल्कुल। तो उनके लिए आपके क्या मैसेज हैं कि भाई कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सामने ये बात रखे कोई महिला कि यहाँ पे आने वाली लड़कियां हैं वो आगे बढ़े, इस क्षेत्र में काम करे, तो उनके लिए क्या जरूरत है, उनको कैसे उस जगह का जो मुकाम है वो मिले? मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा, टेक्नोलॉजी हमारे सबके पास यूट्यूब है आजकल, हमारे पास काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। यूट्यूब से आप जो भी स्किल सीख सकते हैं, भले ही आप कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं, जैसी भी आप स्किल सीख सकते हैं, आप स्किल सीखिए, खुद पे काम कीजिए। और पाइथन, एक कोडिंग, वो थोड़ा शायद ज़्यादा हो जाएगा, पर आप जितना कुछ यूट्यूब और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक थोड़ा आसान भाषा में समझे तो जो भी कुछ जिनको अंग्रेजी वगैरह नहीं आती है बिल्कुल। उनके लिए आराम से आप थोड़ा बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की थी? मैं
मैंने अपनी 12वीं की थी और साइंस, मुझे मेरे मामा ने कहा भी था अगर मेरे 90% नहीं आए तो मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। मेरे 90 नहीं आए थे, मेरे 84 करके कुछ परसेंटेज ही आए थे, तो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ था। फिर भी मेरे नाना नानी ने ही मेरी सारी फंडिंग करके मुझे भेजा। वहाँ पे शुरू में मेरा 6 महीने में मन लगा भी नहीं था बिल्कुल, क्योंकि एकदम से सब कुछ इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है। पूरा कल्चरली उनका एक्सेंट भी, जो वो इंग्लिश बोलते हैं वो हमें समझ नहीं आती, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है एक्सेंट वाइज भी। तो बस मैं तो शुरू के 6 महीने उधर रह के वापस आ गई थी। यहाँ पे मैंने 4-5 महीने और गुजारे। जब मैंने वापस वहाँ से आके यहाँ पे 4-5 महीने गुजारे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा याद आई थी। मुझे लगा खाना नहीं मिल रहा है, खुद से खुद का काम भी नहीं हो रहा था, सब कुछ बहुत महंगाई इतनी है। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं हम थोड़े से पीछे हैं, और जैसा कि मैंने कहा हमारी गलती नहीं है, उन्होंने ही हमारा देश लूटा था वहां पे जाके, तो उनके पास जो है हमारा ही है आखिरकार। पर बीइंग इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और मैंने जैसे कहा रिसोर्सेज कम है, टैलेंट इंडिया में बहुत है, वहां से ज्यादा। वहां पे जितने भी बड़े बड़े मोटेल्स है, इंडियंस ही ओन कर रहे हैं आज की डेट में। आप ये हकीकत है वहाँ की। बिल्कुल आज की डेट में आप न्यूज में देखिए भैया, लंदन की 50% ऑफ जो प्रॉपर्टी है, 50% जो लंदन है वो इंडियंस ओन कर रहे हैं। वहाँ के घर, वहाँ की बिल्डिंग, 50% बहुत बड़ी बात होती है लंदन जैसी सिटी के लिए। तो इंडियंस में बहुत दिमाग है। बिल्कुल लड़का लड़की कुछ नहीं होता, आपका दिमाग है, आप जहाँ बढ़ना चाहते हैं। जो गांव के अंदर जो भेदभाव की भावना होती है, जैसे भाई बहन होते हैं तो उनको भी एक नजरिए से देखा जाता है कि लड़की पढ़ेला तो आगे कहीं करेला, कहीं सक्सेस वेला नहीं वेला। तो इन प्रकार की मानसिकता है ग्रामीण क्षेत्र और मैं और वास्ते कहीं संदेश है कि भाई अपन पूरी मानसिकता में बदलने की जरूरत है भैया। बिल्कुल ये जो मानसिकता है, आप खुद अपने घर में घर बेटी देखिए, जो बच्चा अच्छा है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको बराबरी का मौका दीजिए। जितना लड़का कमा सकती है, अगर लड़की का उस चीज में दिमाग ज्यादा है तो सोचो वो कितना कमा लेगी। तो कल देवराज जी की जो जयंती का समारोह था बावकान में, वहां पर आपका जो उद्बोधन था उसको काफी लोगों ने सुना और काफी लोगों ने गौर भी किया कि एक लड़की जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आज इंग्लैंड के अंदर, उमेश सिंह जी राठौड़ ने भी बताया, मोती सिंह जी ने भी बताया और मंत्री जी ने भी बताया, तो वो पहली बार जब आप मंच पे गई तो आपको अंदर कैसी भावना हुई कि मैं आम लोगों को इस प्रकार के बारे में बताऊं कि मैंने कैसे संघर्ष किया? ऑनेस्टली भैया, मुझे बोला भी था, मेरी बुआसा ने भी बोला था कि क्योंकि आपने इस पहली बार मंच साझा किया था यहाँ पे। शायद हाँ, यहाँ पे शायद मैंने किया था, पर ये कॉन्फिडेंस शायद मुझे बाहर से ही आया है, बाहर पढ़ के। तो मुझे सबने बोला भी कि स्पीच लिख ले, ये वो। मैंने कोई स्पीच नहीं लिखी, मुझे बस जो बोलना था सच से ही बोलना था, मुझे सच्चाई से, जैसा मुझे फील होता है बस मैंने वही अपने इमोशंस बोले, जैसा मैंने जितना देखा है। और मैंने सच्ची देखा है, लड़का हो या लड़की, पोटेंशियल लड़कियों में बहुत है। अपन ने खुद ने कल देखा, अवार्ड्स मोस्टली लड़कियों को ही मिल रहे। आप प्लीज लड़कियों को आगे बढ़ने दीजिए। जितना हम 3 दिन की शादी में लगाते हैं, शायद बिल्कुल आप प्यार से उनको, उनके लिए शादी करते हो, आपका प्यार है दिखाने का, बस वही प्यार थोड़ा सा उन्हें जो करना है उसमें भी दिखाइए। उससे वो शायद और ज्यादा खुश होंगे और आपके ही घर में वापस पैसा लाएंगी। जितना खुश एक बेटी अपने माँ बाप के प्रति, आज मुझे आरुषि सिंह, कुछ समाज के अंदर जो यहाँ पे देखे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो ज्यादा कहीं ना कहीं जो पुरानी रूढ़िवादिता के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं नशा है, दहेज है, जो अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, उनको लेकर आप क्या कहोगे? क्या लोगों को बदलाव करने की जरूरत है? नशा तो भैया सबसे बड़ा पॉइजन है, चाहे वो इंग्लैंड हो, इंडिया हो, उससे आप जितना दूर रह सकते हैं आप रहिए। हमारे पास धर्म है। लेकिन समाज के अंदर जो दहेज रूपी नशा है उसके बारे में। दहेज रूपी नशा भी इसलिए ही बेटियां बोझ बन रही है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं, आप किसी और को दहेज देने से नहीं रोक सकते। आप बस इतना कीजिए, आप मत लीजिए, आप पहल कीजिए, भगवान आपको उससे ज्यादा देगा। हमारे समाज में जो कहीं ना कहीं मृत्यु भोज की परंपराएं चल रही है, उनके बारे में आरुषि सिंह क्या ख्याल है? बिल्कुल, जो मृत्यु भोज भी हो रहा है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर मेरे हिसाब से इतना ज्यादा करना जरूरी नहीं है। बाकी धर्म के हिसाब से लोगों को खाना खिलाना तो अच्छी ही बात है, का काम होता तो मैं उसको अच्छी नजर से ही देखूं। मृत्यु भोज में मैं बस नशा नहीं होना चाहिए वहां पे। नशा आप कहीं पे भी हो, वो सिर्फ आपके परिवार को बहुत ही एज अ स्लो पॉइजन किल ही करेगा। कभी आपको जो आप नशे वाला घर देख लीजिए, उससे ज्यादा कोई बुरा घर हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। वो पूरा, वो जो नशा करता है इंसान, वो उसको नहीं मारता है, उसके जो आसपास वाले लोग होते हैं, जो उसके प्रियजन होते हैं, वो सबसे ज्यादा दुख पाते हैं उस इंसान की वजह से। तो आप उनके बारे में सोचिए और बिल्कुल आप भोज कराइए, बिल्कुल मेरे हिसाब से वो धर्म का काम है, पर नशा नहीं होना चाहिए वहां पे।
यहाँ के कल्चर को देखें और जो आप जहाँ पर इंग्लैंड में रहती हो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखें तो कैसा कितना बदलाव है यहाँ वहाँ में? ये मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे कल्चर यहाँ का हो वहाँ का हो, छोटी सोच या फिर हमारे, जब मैं भी शुरू में गई थी मेरे भी मन में काफी ज्यादा ऐसा था वहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं वैसे ही होते हैं, पर वहाँ जाने के बाद मेरी थोड़ी सी सोच खुली, जो हम भी उनके प्रति ऐसी जो इमेज बना देते हैं बस ऐसे ही हो, वो इमेज किसी भी कल्चर या किसी भी इंसान के प्रति बनाना गलत है, चाहे कोई कहीं का भी हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चरल वाइज ऑफ कोर्स डिफरेंसेस हैं, वो लोग थोड़ा फ्रीडम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हमारे यहाँ इतनी फ्रीडम नहीं है, पर धीरे धीरे इंडिया भी चेंज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया और दर्शकों के साथ आपने अपने जीवन परिचय के बारे में साझा किया। हम कल फिर मिलते हैं नए किसी विशेष व्यक्ति के साथ, पॉडकास्ट में फिर चर्चा करेंगे। आप एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जोधना, जय राजस्थान। थैंक यू एवरीबडी।